पास्कल सेकंड हैज डायमेंशन ऑफ, तो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दी, उसमें राइट ऑप्शन है डी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है? अब कैसे? तो देखो, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड, पास्कल ये प्रेशर का यूनिट है। किसका यूनिट है? पास्कल, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये प्रेशर का यूनिट है। और प्रेशर यानी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर यानी क्या होता है? हाँ, तो देखो, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का अभी बताया ना पास्कल। तो पास्कल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड वैसे ही। क्लियर? तो ये जो यूनिट है ये किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। इसलिए ऑप्शन कौन सी आएगी? ऑप्शन कौन सी आएगी? डी आएगी। अब आपको वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कंसेप्ट बताता हूं। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये टर्म लगता है फ्लूइड के लिए। फ्लूइड यानी लिक्विड, ग्लास और प्लाज्मा। तो लिक्विड की बात हम करेंगे। मैंने अगर आपको बोला कि हनी, ऑयल और वाटर, इसमें सबसे ज्यादा विस्कस कौन, यानी विस्कोसिटी किसकी ज्यादा? हनी की, उससे कम ऑयल की, और उससे कम वाटर की। तो ये हनी की विस्कोसिटी ज्यादा क्यों? तो ये मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान दो। ये जो लिक्विड होता है ये ऐसे लेयर्स में फ्लो होता है। ये देखो, ऐसी लेयर्स, ऐसी लेयर्स में फ्लो होता है। ये देखो फ्लो हो रहा है। हर नीचे की लेयर से ऊपर की लेयर जो है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो मान लो कि हमने ये जो लेयर है इसकी वेलोसिटी v ली, तो इसके ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v प्लस dv। मतलब ऊपर के लेयर की वेलोसिटी नीचे के लेयर के वेलोसिटी से कितने से ज्यादा है रे? dv से ज्यादा है ना। और इन दो लेयर के बीच की जो गैप है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस dx मानो। अब होता क्या है कि हर ऊपर की लेयर उसके नीचे के लेयर से पहले सामने बढ़ना चाहती है। तो ये ऊपर की लेयर उसके नीचे की लेयर को क्या बोलती है कि पहले मुझे जाने दे सामने, बाद में तू आते बैठ। मतलब ऊपर की लेयर नीचे के लेयर के ऊपर क्या लगाती है? एक अपोजिंग फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? अपोजिंग फोर्स लगाती है। और यही अपोजिंग फोर्स F इक्वल टू होता है ईटा ए dv बाई dx। तो F यानी अपोजिंग फोर्स, ईटा यानी वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए यानी एरिया ये लेयर का, ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है इस लेयर का एरिया। dv यानी मैंने बताया वो चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये ऊपर की लेयर की वेलोसिटी नीचे के लेयर के वेलोसिटी से dv से ज्यादा है ना, तो dv क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये देखो, ऊपर की लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv, v प्लस माइनस लोअर लेयर की वेलोसिटी v, तो इनका डिफरेंस कितना है रे? v माइनस v कैंसिल, तो dv। तो dv कौन हो गई? चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर, है ना, dv। और dx ने तो बताया दो लेयर के बीच का डिस्टेंस। तो अब मुझे ईटा का फार्मूला बताओ बरे, ईटा क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर F वैसे ही, dx वैसे ही। क्लियर क्या? और ये a इंटू dv इधर लाया। क्लियर? लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू
सो एटा इक्वल टू एफ dx अपॉन a इंटू dv। अब बरोबर ध्यान दो, फोर्स का यूनिट क्या है रे? न्यूटन। क्या है? डिस्टेंस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर क्या है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लो। हाँ सर, मीटर मीटर कैंसिल, और ये जो डिनोमिनेटर के डिवीजन में सेकंड, ये चला जाएगा अप, तो क्या आ गया बताओ बरा? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। है या ना? बोलो, न्यूटन सेकंड पर। तो ये आ गया ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो वही तो है ना रे बाबा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। किसका? ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर व्हिच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। आपको ABCD ऑप्शन में पेयर्स दी है। पहले इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा वर्क एंड टॉर्क, तीसरा C दिया है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, D दिया है इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इसमें से किसके डायमेंशन सेम नहीं है? तो वो है ऑप्शन A। बाकी B, C और D में इनके डायमेंशंस क्या है? सेम। अब मैं आपको फाइंड करके देता हूं, बरोबर ध्यान दो। तो पहला जो ऑप्शन दिया है ए में दिया है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या दिया है रे? बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, और मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। क्या होता है? बरोबर ध्यान दो। ये हम टर्म पढ़ेंगे 12th के चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में। कहा? रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन ऐसे दो पार्ट है। तो रोटेशनल मोशन में हम पढ़ेंगे ये, लेकिन अभी आपको आइडिया दे रहा हूं मैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास का यूनिट है केजी और डिस्टेंस का है मीटर का स्क्वायर। तो बताओ इसका डायमेंशन क्या आएगा? LMT, लेंथ मास टाइम। तो ये केजी मीटर स्क्वायर यानी kg1 m2। तो लेंथ यानी मीटर 2, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड नहीं है 0। आ गया ये डायमेंशन। दूसरा फिर उसमें कौन सा दिया है? पहले इसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अरे ये तो मैंने बताया ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बताया? वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कपल और मोमेंट ऑफ फोर्स, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी अल्टीमेटली कौन रे? वर्क। और वर्क का डायमेंशन मैंने बताया ना, L2 m1 t-2। है या ना? कैसे आता है सबको मालूम है? कैसे आता है सबको मालूम है? कि साइड वर्क में बता दो। वर्क यानी क्या होता है? बोलो बरा। ये साइड वर्क, वर्क यानी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस वैसे ही। तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर। तो ये केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड को आप लिया तो S-2। तो डायमेंशन आ गया LMT, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी मीटर 2, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड -2। आया ना? L2 m1 t-2। ओके, हाँ। तो देखो बरा, ये ए के लिए ये डायमेंशन और ये डायमेंशन समान है क्या? नहीं है।
तो यही राइट ऑप्शन। लेकिन बाकी भी बता देता हूं। ऑप्शन बी में आपको बोला वर्क एंड टॉर्क, तो ये तो बता ही चुका हूं ना रे, मैं क्या बता चुका हूं? वर्क और टॉर्क सेम क्वांटिटीज है। 5 क्वांटिटीज बोला मैंने, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कपल और मोमेंट ऑफ फोर्स। इन सभी के पांचों के यूनिट सेम होते हैं, जूल, और इनके डायमेंशन L2 M1 T-2 है कि नहीं? फिर सेम। फिर हम सी पे आते हैं। सी टर्म क्या है बोलो? तो इसमें बोला है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या रे बाबा? एंगुलर मोमेंटम, इसके मैंने फार्मूले आपको बताया। क्या बताया बोलो बरा? वर्क इंटू, यस, वर्क इंटू टाइम। क्लियर? ये भी बताया, एक दूसरा भी बताया, एंगुलर मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। क्या बताया? लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। तो वर्क इंटू टाइम लिया तो भी चलेगा, या फिर लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सादी भाषा में डिस्टेंस लिया तो भी चलेगा। तो आप एंगुलर मोमेंटम यानी ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन तो मैं दोनों के हिसाब से फाइंड करके देता हूं, डायमेंशन वही आएगा। वर्क का अभी तो बताया, वर्क का क्या होता है? L2 M1 T-2, और टाइम का T1। तो क्या आ गया रे बोलो? L2 M1, और ये देखो -2 + 1 यानी आया। और आप बोलेंगे सर इस फार्मूले से अगर फाइंड किया तो हाँ फाइंड करो, उससे भी वही आता है। लीनियर मोमेंटम क्या रे बाबू? लीनियर मोमेंटम, हाँ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होती है? और ये डिस्टेंस वैसे ही। तो मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर। तो ये क्या आ गया? केजी, मीटर, मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और सेकंड को अप ले गया तो -1। तो क्या आ गया बोलो? LMT, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी मीटर, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड -1। देख लो, चेक कर लो लगेज तो, है कि नहीं सेम? हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन हम एक नहीं दो पद्धति से फाइंड कर लिए। हाँ चलो, आपको एक ही कोई पद्धति से फाइंड करना है। डायमेंशन बोलो L2 M1 T-2, और उसमें सी में दूसरा टर्म कौन सा दिया है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या दिया है रे? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इन्होंने लाइट जो होता है, लाइट प्रकाश जो होता है वो पार्टिकल्स के रूप में बहता है, ये बताया है। क्या बताया है? और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया है फोटोन। क्या नाम दिया है? प्रोटॉन नहीं, फोटोन, फोटोन, फोटोन। और हर फोटोन के पास एनर्जी होती है, और वो एनर्जी होती है E = hν। E यानी फोटोन की एनर्जी यानी लाइट की एनर्जी, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, और ν यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी होता है 1 टाइम पीरियड, सादी भाषा में 1 टाइम। तो फिर एनर्जी = H, और ये फ्रीक्वेंसी यानी रे 1 टाइम। अच्छा मुझे बताओ, H वही इधर ही रखते हैं, एनर्जी ये और ये टाइम इधर लाया रे। क्लियर? क्या लेफ्ट = राइट, सो राइट = तो H = क्या आएगा? ए इंटू टाइम, है ना? बोलो, एनर्जी का डायमेंशन मालूम है ना? एनर्जी यानी वर्क, ये बताया वर्क। ये देखो क्या है रे? ये L2 M1, और टाइम का क्या रे? T1, है ना? तो क्या आ गए बोलो बरा? L2 M1, और ये -2 + 1 यानी T-1, है ना? बोलो जल्दी, बरोबर। तो देखो बरा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये वाला L2 M1 T-1, और H प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी वही।
तो सेम है कि नहीं? हाँ, आंसर तो मैं पहले ही मिल गया ऑप्शन ए, लेकिन बाकी बी सी डी ये सेम है, ये मैं आपको शो कर रहा हूं। क्लियर क्या? ऑप्शन डी कौन सा है? इंपल्स और मोमेंटम। हाँ, तो यहां बता सकता हूं। हेलो, क्लियर क्या? इंपल्स, इंपल्स यानी होता है फोर्स इनटू टाइम। ये ऑलवेज ख्याल में रखो, इंपल्स यानी वेरी लार्ज फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम। इंपल्स, जैसे एक बैट्समैन एक बॉल को हिट कर रहा है 6 के लिए, तो कैसा वो फोर्स लगाता है? वेरी लार्ज फोर्स। और वो बॉल बैट को कितने समय के लिए कांटेक्ट में रहता है? वेरी स्मॉल। तो फोर्स इज वेरी लार्ज, टाइम इज वेरी स्मॉल। क्लियर क्या? हाँ, तो इंपल्स यानी फोर्स इनटू टाइम। फोर्स यानी रे मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये टाइम वैसे ही। तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का सेकंड। एक सेकंड कैंसल, तो केजी मीटर पर सेकंड। तो 1 1 1 इसको अप लिया तो kg1 m1 s माइनस 1, तो ये डायमेंशन आ गया l m t। लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर, मास यानी केजी, टाइम यानी सेकंड। तो ये इंपल्स का डायमेंशन आया। बोलो क्या आ गया डायमेंशन? L1 m1 t माइनस 1। और सामने का टर्म कौन सा है? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम बोला तो समझ लेना लीनियर मोमेंटम। क्या समझना? हाँ, तो लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम यानी होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होती है? मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर। तो ये kg1 m1 s1 ये लिया अप, तो kg1 m1 s माइनस 1। तो डायमेंशन क्या हुआ? LMT, लेंथ यानी मीटर, मास यानी केजी, टाइम यानी सेकंड। देखो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, मतलब इंपल्स और लीनियर मोमेंटम इनके डायमेंशंस सेम है। तो मैंने अभी आपको ए बी सी डी चारों पेयर के 8 डायमेंशन बताए हैं, और आप मुझे बताओ इसमें किसके सेम नहीं है? ऑप्शन ए में के है ना, वही पूछा है। तो राइट ऑप्शन इज ए।